बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने सोचा मैं मरने वाली हूँ, बस अपनी आखिरी सांसें ले लूं और आंखें बंद कर लूं, क्योंकि हर तरफ गोलियां बरस रही थी, धमाके हो रहे थे और ये सब मेरे बहुत करीब हो रहा था। ये बयान एक जख्मी इस्राएली खातून फौजी अफसर का है, जिसको इसराइल के अखबार याहून ने शह सुर्खी के तौर पर शाया किया। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले कि पूरी मगरबी दुनिया को हैरान कर देने वाले हमास के इन हमलों की तफसीलात बयान की जाएं, आपसे इल्तिमास है कि हमारे सागा क्लब इस्लामी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, ताकि इस्लामी दुनिया के हालात की ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। गजा की पट्टी में हालिया दिनों में तनाव बढ़ रहा था। आम तौर पर यही समझा जा रहा था कि हमास या इसराइल इसमें इजाफा नहीं चाहते, लेकिन इसराइल की जारहियत इस कदर बढ़ चुकी थी कि अब तंग आमद बजंग आमद के मिस्ताक हमास ने एक मुनज़्ज़म किस्म के ऑपरेशन की मंसूबाबंदी तैयार की और सिंचर की सुबह इसराइल पर रॉकेटों से भरपूर हमला कर दिया, जिनमें से बहुत से रॉकेट तिल अबीब और यरूशलेम तक पहुँचे। इसके साथ ही फलस्तीनी जंगजू समंदर, जमीन और फिजा से जनूबी इसराइल में दाखिल होना शुरू हो गए। हमास के मुजाहिदीन ने कई घंटों तक इसराइली कस्बों और फौजी पोस्टों को घेरे रखा, सैकड़ों अफराद को हलाक किया और नामालूम तादाद में फौजियों को यरगमाल बनाकर गजा की पट्टी में ले जाने में कामयाब हो गए। वो इसराइल के मुतअद्दिद इलाकों पर काबिज भी हो गए। तूफानुल अक्सा ऑपरेशन में 5000 के करीब रॉकेट फायर किए गए, जिसके नतीजे में अब तक 750 के करीब इसराइली हलाक और 1600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। रॉकेट हमलों के फौरी बाद ही फलस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप हमास ने मुल्क के जनूबी इलाकों में दाखिल होना शुरू कर दिया। इसराइली फौज ने मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:40 पर कहा कि फलस्तीनी मुसल्लह अफराद सरहद पार करके इसराइल में दाखिल हो गए हैं। हमास के ज्यादातर जंगजू गजा और इसराइल को अलग करने वाली हिफाजती रुकावटों को तोड़ते हुए दाखिल हुए। ताहम इस दौरान हमास के 200 के करीब मुजाहिदों को पैराशूट में परवाज करते हुए भी देखा गया, जबकि जंगजुओं को ले जाने वाली एक मोटर बोट को भी इसराइल के साहली कस्बे जीन की तरफ जाते हुए देखा गया। एक वीडियो में 6 मोटरसाइकिलों को भी देखा गया, जो एक धाती रुकावट के अंदर से गुजर रहे हैं, जबकि हमास की जानिब से जारी की गई एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि हमास का बिल्डोजर बाढ़ के एक हिस्से को तोड़ रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने ओफाकीम में कैदियों को यरगमाल बना लिया है, जबकि फलस्तीनी इस्लामी जहाद का कहना है कि इसने इसराइली फौजियों को ही हिरासत में ले रखा है। हमास ने इसराइली दिफाई निजाम को किस तरह तोड़ा, ये एक हैरान कर देने वाला सवाल है। इसराइल में रॉकेट को फजाही में मार गिराने का एक जदीद तरीन निजाम आयरन डोम नस्ब है, जो 90% इसराइल को रॉकेट हमलों से बचा सकता है। मगर हमास ने अपनी तदबीर के साथ इसराइल के इस मजबूत तरीन हिसार को तोड़ डाला। बताया गया है कि सबसे पहले हमास ने बहुत सारे ड्रोन तैयारे बैक वक्त फिजा में छोड़े, जो कि कैमरों और बमों से लैस थे। ये ड्रोन साइज में इतने छोटे थे कि एक इंसान इसको बड़ी आसानी के साथ उठा सकता है। इन ड्रोन तैयारों ने बैक वक्त आयरन डोम पर बम बरसाए। एन उसी वक्त हमास की तरफ से हजारों रॉकेट फायर कर दिए गए, जिसकी वजह से आयरन डोम बैक वक्त हर समत निगरानी न कर सका और फेल हो गया। अगरचे इस कार्रवाई के दौरान आयरन डोम ने बहुत से रॉकेटों को फिजाही में उड़ा दिया, मगर फिर भी बहुत से रॉकेट इसकी रेंज से निकलने में कामयाब हो गए और इसराइल के मुतअद्दिद इलाकों में तबाही मचा दी। इसराइल पर हमास के हमले ने मगरबी मीडिया को हैरत में डाल दिया।
غیر ملکی اخبارات اور جریدوں نے تبصرے کیے ہیں کہ یہ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ناکامی ہے۔ امریکی جریدہ فارن پالیسی لکھتا ہے کہ جانوں کے ضیاع اور یرغمال بنانے کی وجہ سے در اندازی اسرائیل کے لیے تباہ کن ہے۔ یہ حملہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی بڑی ناکامی ہے۔ اس حملے نے اسرائیل کے ساتھ بیرونی مبصرین کو بھی حیران کر دیا ہے۔ اسرائیلی حکام پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس کی بڑی ناکامی ہے۔ حماس کی حکمت عملی کے مطابق اسرائیل حماس کی سرحد پار سے جنگجوؤں کو گھسنے اور بصورت دیگر اسرائیل کی ناک کے نیچے بڑے پیمانے پر آپریشن کرنے کی صلاحیت کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ حملہ حکمت عملی کے لحاظ سے بھی حیرت انگیز تھا، کیونکہ اسرائیل لڑائی میں اتنے ڈرامائی حملے کے لیے تیار نہیں تھا، جس کی وجہ سے اسے بے پناہ شرمندگی اٹھانا پڑی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس بری طرح ناکام کر دی گئی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ یہ ایسا بدترین دن ہے جسے اسرائیل کی تاریخ میں فوجی لحاظ سے یاد رکھا جائے گا۔ حماس کے ملٹری ونگ کی جانب سے اسرائیل پر یہ سب سے بڑی کارروائی ہے۔ فی الحال اسرائیلی فوج نے بڑے پیمانے پر تیاری کا آغاز کر دیا ہے۔ غزہ پر فضائی حملوں میں شدت کے ساتھ یہ اندیا بھی دیا جا رہا ہے کہ زمینی آپریشن کی منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہے۔ تاہم حماس کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنانے کے بعد یہ معاملہ پیچیدہ ہو چکا ہے۔ مختلف ممالک کی طرف سے حماس اور اسرائیل سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ مزید جارحیت کی کارروائیوں کو بند کر کے امن بحال کرنے کی طرف آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جنگ طویل نہ ہو اور انسانی جانوں کا ضیاع جلد از جلد رک جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔